नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है 7 मिनट ट्रिक। अगर आपको ये लगता है कि मैं पिछले 6 महीने से लगातार तैयारी कर रहा हूं पीओ और क्लर्क के एग्जाम की और शायद 1 साल हो चुका है या फिर मेरे को 2 साल हो चुका है, खूब सारी तैयारी करने के बावजूद भी मेरा इंग्लिश से जो नाता है वो बिल्कुल बन नहीं पा रहा है, मेरा इंग्लिश से बिल्कुल लगाव हो नहीं पा रहा है, कितनी भी कोशिश करूं मेरे मार्क्स इंग्लिश में हर बार कम ही रह जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं? इसका मतलब आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट और सही जगह पर अभी फिलहाल यहां पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम है विशाल परियार। मैं आज आपको बताऊंगा क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है 3 तरीके के स्टेप के साथ, ताकि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। अपने हिसाब से आप चेक कीजिएगा आप कहां पर लैग कर रहे हैं और उसी चीज को आपको कैसे इंप्रूव करना है, वो सोल्यूशन भी मैं यहां पर आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए बड़े ध्यान से सुनेंगे, हम 3 स्टेप में बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे हमें कंप्लीट करना है। देखो, नंबर 1 आपका आता है, स्टेप नंबर 1 कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या पढ़ना है, मतलब सिलेबस है क्या। क्योंकि कई बार दिक्कत ये होती है कि हम जानते तो हैं, अभी जैसे मैंने बोला सिलेबस है क्या, तो आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में ये आया होगा, अरे सिलेबस सिलेबस तो हमें पता है, लेकिन शायद सिलेबस नहीं पता होता है एक्यूरेट हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है जिससे मार्क्स आए। इंग्लिश में क्या पढ़ना है इससे मतलब नहीं है, एग्जाम में मार्क्स किस में आएंगे, स्कोरिंग हमारा टॉपिक कौन सा होगा, जिसको पढ़ने से मार्क्स आएंगे वही पढ़ना है, बाकी सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे हम सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है एक काम करेंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन, ये सब कुछ हम लोग वहां पर पढ़ लेंगे। और मैं लिटरली बता रहा हूं ये सारी की सारी चीज पढ़ने के बाद आप कितने मार्क्स ला पाएंगे, सवाल ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नहीं पढ़ना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूं इससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट कोई दूसरी चीज है। आ जाओ, सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं। ये ओवरव्यू चाहे हम प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें, सब में एक नॉर्मल सी चीज सामने आती है कि एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इनको मिलाकर एक ग्रामर का पोर्शन बनता है हमारा, कि भैया ग्रामर का पोर्शन बनता है, हमें इसे करना चाहिए, ठीक है। दूसरा फिलर्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ये वोकैब पर बेस्ड हो गया, है ना। वोकैब बेस्ड जो क्वेश्चंस कहते हैं, वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं, आपके वर्ड में आपके इंटोनम का पेयर दिया जा सकता है, सिनोनम का पेयर दे दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, या फिर वर्ड में रिप्लेसमेंट या वर्ड स्वैप करके पूछा जा सकता है। आपके डिफरेंट तरीके के फिल इन दी ब्लैंक्स बनते हैं, वो फिलर्स आपके सिंगल फिलर, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर हो सकते हैं। क्लोज दी टेस्ट होते हैं, वो डिफरेंट तरीके के क्लोज टेस्ट बन सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है, ये पूछा जा सकता है। मोस्ट इनअप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है, ये पूछा जा सकता है। तमाम तरीके की चीजें बनती तो वोकैब की नॉलेज पर बेस्ड है, वोकैब नहीं पता होगी तो वो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का जो पोर्शन है कवर करता है हमारा वोकैब, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का पोर्शन है जो कवर करती है हमारी ग्रामर, एंड अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का ही पोर्शन है जो कि हमारा कवर करता है रीडिंग सेक्शन, जो कि हमारा कवर करता है रीडिंग सेक्शन। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम अगर आप रीडिंग और वोकैब पर ध्यान देते हैं तो ग्रामर आपकी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन अगर मैक्सिमम आप ग्रामर पर ध्यान देंगे तो शायद वोकैब और रीडिंग इतनी इंप्रूव नहीं होगी। ग्रामर को भी पढ़ने के तरीके होते हैं, स्टेप नंबर 2 में मैं आपको बताता हूं। हमें सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना होता है, हमें वो देखना होता है कि टीचर हमें क्या पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस किस चीज की हम प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं। तो मैक्सिमम क्लासेस को लो जिससे हमारी प्रैक्टिस होती है। जैसे कि आपको मालूम मेरी क्लासेस चलती हैं, आप में से जो लोग हैं न्यू वो नहीं जानते, यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं डेली 3 बजे, या वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर चलती हैं। दूसरी क्लासेस अनअकैडमी की स्पेशल क्लास चलती है, वो आपकी सारी की सारी फ्री क्लासेस होती है, उनको देखो। तीसरी क्लासेस जो पेड क्लासेस हैं, आप जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए अनअकैडमी स्पेशल और यूट्यूब क्लासेस हैं, बिल्कुल आप पढ़िए। और मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही खास एक जगह पर आप यहाँ पर अभी फिलहाल आज की जो वीडियो बन रही है वहां पर है, क्योंकि आज है 17 तारीख, कल है 18 तारीख, और 18 तारीख को अनअकैडमी स्पेशल पर मैं कुछ बढ़िया करने वाला हूं आपके लिए, कमाल की चीज है वो भी मैं आपको बता दूं। वो कुछ ऐसा है कि 18 तारीख को, 18 जुलाई 2020, आप अगर इस वीडियो को 17 को ही देख रहे हैं तब तो ठीक है, 18 को देख रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर 18 को नहीं देख रहे, 19, 20 या किसी और डेट में देख रहे हैं तो भी ये काम कर लेना, क्योंकि हो सकता है उस वक्त भी कोई ना कोई मैं क्लास लेकर आ रहा हूं। मैं आपको बताता हूं क्लास क्या है। 8 घंटे की डेंट क्रिएट करने वाली क्लास, ये इसका टाइटल है। 8 घंटे की डेंट क्रिएट करने वाली क्लास है, यानी ये सैटरडे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पर फोकस करना है, खुद को चैलेंज देना, खुद की कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है। क्या 8 घंटे लगातार फोकस करके आप पढ़ सकते हैं? दिल में अगर 1% भी अगर आता हो, क्या कर तो सकते हैं, कोशिश करते हैं तो करिए फिर।
सुबह 8 बजे से क्लासेस चल रही है, ये शेड्यूल है। 8 से 9 है, 9 से 10 है, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 8 से 9 है, 9 से 10 है। इन सबको पढ़िए, मैं आपको बताता हूँ क्या कराने वाले हैं। हम सिर्फ 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला कवर कर रहे हैं हम ग्रामर, जो ग्रामर की आपके होते हैं सारे के सारे एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पूरा ढंग से कवर हो जाएगा। और नंबर 2 हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं फिल इन दी ब्लैंक, जिसमें सिंगल फिलर, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर, वर्ड बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब कवर कर लेंगे। मैं आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का पेपर को कवर करवाने जा रहा हूं इस सेशन में, इन क्लासेस में। तो इसके लिए भैया जुड़ जाना। जुड़ना कैसे वो मैं बता देता हूं, ताकि आपका एक कवर हो जाएगा। देखो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, नंबर 1। वहां पर आप ढूंढेंगे मेरा नाम विशाल परिहार, मैं आपको दिख जाऊंगा। नंबर 2, मैं जैसे ही दिख जाऊंगा मेरी प्रोफाइल पे आप फॉलो वाले बटन पे प्रेस करेंगे। फॉलो पर प्रेस करते ही आप अंदर एंट्री करेंगे मेरी प्रोफाइल पर। एंट्री करते ही जैसे आप एंट्री करेंगे मेरी प्रोफाइल पर, आपको वहां स्पेशल क्लासेस का टैब दिख जाएगा। और जितनी भी क्लासेस आपको वहां दिख रही हैं वो क्लासेस पहले से दिख जाती हैं आपको कि कौन कौन सी क्लासेस आगे होने वाली हैं। उन सभी क्लासेस को आपको करना है नोटिफाई। जैसे आप नोटिफाई कर लेंगे आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन। बढ़िया तरीके से पढ़िए, 4200 से 4500 बच्चे डेली लाइव पढ़ रहे होते हैं। आप लोग पढ़िए, आप अपना फायदा उठाइए, अपने आप को चेक करिए कि उन सब में आपकी पोजीशन क्या है, आप कितना सीख पा रहे हैं। जो 3 स्टेप की मैं बात कर रहा था ना आज की स्ट्रैटेजी, वो 3rd स्टेप यही है। देखो, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप हो गया क्लासेस लेना। क्लासेस कैसे लेनी है वो मैंने बता दी, फ्री क्लासेस है, मजा करो ना, फायदा उठाओ इसका। स्टेप 3 है मॉक पेपर। स्टेप 3 है मॉक पेपर को सॉल्व करना। और मॉक पेपर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो मैक्सिमम, मॉक पेपर में एवरी संडे कराता हूं, वहीं अनअकैडमी स्पेशल पर ही एवरी संडे में मॉक पेपर कराता हूं। आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं जाके देख लेना कब क्लासेस है, जाके नोटिफाई करो। और वो आपका वहां पर एवरी संडे क्लासेस होती है, क्लासेस वहां पर देखो बढ़िया तरीके से। ये है अपना सिलेबस, जिस तरीके से हमें इसे पढ़ना है। ये 3 स्टेप में पढ़ो और एकदम फोकस होकर पढ़ो। ये देखो मास्टर जो पढ़ा रहा है वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मॉक पेपर में चेक करो, खत्म बात। विशाल सर की बात माननी नहीं, अपने आप में सुननी है कि विशाल सर जो कह रहे हैं काम आ रही है कि नहीं आ रही, तुरंत दूसरे दिन देखो, अरे आ रही है तो पढ़ो, नहीं आ रही तो स्किप करो ना। चैलेंज खुद दो एक दूसरे से, ठीक है। तो ये है हम लोगों का सिलेबस, किस तरीके से हमसे पढ़ना है। और कोई घबराएगा नहीं। बात रही यहाँ पर कि डिस्क्रिप्टिव को हम कैसे कवर करेंगे, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं स्पेशली क्लासेस कराता हूँ। डेली सुबह 7 बजे एडिटोरियल है, डेली आप एडिटोरियल पढ़ो। एडिटोरियल पढ़ोगे आपकी रीडिंग हैबिट बन जाएगी, लिखने की आदत बढ़ जाएगी। डेली मैं वहाँ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप करने लग जाओगे, सीख जाओगे। बाकी आप में से जो भी लोग मुझसे प्लस पर जुड़ना चाहते हैं, आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, वाईफाई AVP10, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी तरीके के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। खत्म करते हैं बच्चे, मिलते हैं हम क्लास में अगले फ्राइडे शाम को 7 बजे सेम टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।